तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैथ में मार्क्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, या वो स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल भी नहीं आता तो वो क्या करें कि अपने मैथ में मार्क्स को इंप्रूव करने मैथ का पेपर बेसिकली कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे पहले तो अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता या कुछ भी आपने नहीं पढ़ा और एग्ज़ाम में आप कैसे मार्क्स ले सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, आप एग्जाम में 15 से 20 नंबर जस्ट आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो एग्जामिनर के हाथों इन मार्क्स को कैसे बढ़वाया जा सकता है, तो ये मैं कंप्लीट डिटेल इसी वीडियो में ही बताऊंगी। एग्जाम में एग्जामिनर अगर आपका पेपर चेक कर रहा है तो आपने मार्क्स कैसे उससे बढ़वाने हैं। जाहिर है पेपर में जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसके बाद ही उसमें पता चलता है कि कितने मार्क्स आएंगे, तो एग्जामिनर के हाथों इन मार्क्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, जब पेपर हमारे सामने आ जाता है तो अगर आपको पेपर में से कुछ भी नहीं आता, अब इसमें ये एक कंडीशन ये होती है कि अगर आप एग्जाम देने गए हैं, क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया गया है और आप सोल्यूशन नहीं जानते, उसका सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं जानते, तो इसमें दो सिचुएशंस होंगी, या तो आप छोड़ देंगे या आप उसको कर लेंगे। तो इस चीज़ को कैसे इंप्रूव करना है, इसके लिए मैं बेसिक ट्रिक बताऊंगी। अब क्वेश्चन को क्या है कि छोड़ना नहीं है, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उस क्वेश्चन को उसी के हिसाब से देखते हुए अटेम्प्ट करना है। अभी मैं यहाँ एग्जाम्पल से भी बताऊंगी कैसे, यानी कि हम अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने मार्क्स जो हैं पेपर में अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं उसमें 70 to 80 या 60 to 50 मार्क्स भी, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले पेपर को देख लेना है, क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आता तो क्वेश्चन को बिल्कुल गलत करने की बजाय ये है कि उसको कुछ ना कुछ अटैम्प्ट करने की कोशिश की जाए, अपने माइंड में उस क्वेश्चन को देखते हुए कुछ एक्सप्लोर किया जाए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट मैं इसमें तमाम स्टेप्स बताऊँगी कि आपके माइंड में क्या होगा। सबसे पहले आप उसको देखेंगे कि व्हाट योर नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन को देखते हुए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखना है, उसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल इसके वो इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों। आपने ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले लिया, ए और बी दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और आपने ये प्रूव करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, दोनों का आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। कंडीशन तो हमें पता चल रही है ना, बट हमें सोल्व करना नहीं आता, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन में ये ट्रिक है कि जिससे एग्जामिनर मार्क्स भी नहीं काट सकेगा। गिवन क्या है, गिवन मैट्रिक्स ए है जिसमें हम लिख देंगे 1 2 3 4 और फिर बी को लिख लेंगे जो कि क्या है 1 9 और 7 2, जो भी दिया गया हो वो वैल्यूज, लेट्स सपोज यहाँ ए और बी की ये वैल्यू थी। अब इस साइड को देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ए बी है, तो हम ए और बी को लिख लेंगे। तो पहले मान लें ए है तो पहले ए लिखेंगे, बी है तो फिर बी लिखेंगे, तो यहाँ पे अब पहले ए की वैल्यू लिख देंगे और फिर बी की वैल्यू लिख देंगे, तो ये आ गया ए बी। अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, राइट हैंड साइड को ले लेना है जो कि क्या है, बी ए है। तो अब यहाँ पे पहले बी है तो इस बी वाले को पहले लिख लेंगे 9 1 9 7 2 और फिर ए को लिखेंगे, और ए यहाँ पे क्या है 1 2 3 और 4 है। और अब हमने देखना है यहाँ पे क्या है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो हम लास्ट पे लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरह से इन टेक्निक्स को यूज करते हुए मार्क्स भी नहीं कटेंगे और एग्जामिनर इसमें इसको क्रॉस भी नहीं कर सकेगा, गलत भी नहीं कर सकेगा और इसके मार्क्स भी मिल जाएंगे।